हमें अम्मा जी उस वक़्त ज़हर लगती जब वो सर्दियों में ज़बरदस्ती हमारा सर धोती। लक्स, कैप्री, रेक्सोना किसने देखे थे? खजूर मार्का साबुन से हमारे कपड़े भी धुलते और सर भी। आँखों में साबुन कांटे की तरह चुभता और कान अम्मा की डाँट से लाल हो जाते। हमारी ज़रा सी शरारत पर अम्मा आग बगोला हो जाती और कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेती, जिसे हम डमनी कहते थे, लेकिन मारा कभी नहीं। कभी ऐन वक्त पर दादी बचा लेती, कभी अब्बा और कभी हम ही भाग लेते। गाँव की रौनकों से दूर ऐन फसलों के बीच हमारा डेरा था। डेरे से बगडंडी पकड़कर गाँव जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था। उस टूर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी अम्मा अकेले गांव चली जाती तो वापसी पर हमें मरोंडे से बहाने की कोशिश करती हैं। हम पहले तो नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, उनका दुपट्टा खींचते, पर उनकी गोद में सर रखकर मुंह फाड़ फाड़ कर रोते। कभी अम्मा गांव साथ ले जाती तो हम उछलते कूदते खुशी खुशी उनके पीछे पीछे भागते। शाम के जब हम गांव से वापसी होती तो हम बहुत रोते। हमें गांव बहुत अच्छा लगता था। माँ, हम गाँव गाँव में कब रहेंगे? मेरे सवाल पर अम्मा वही घिसा पिटा जवाब देती, जब तू बड़ा हो जाएगा, नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी, वगैरह वगैरह। यूँ हम माँ बेटा बातें करते करते तारीख डेरे पर आ पहुँचे। मुझे याद है गांव में बाबा जफर के यहाँ शादी का जश्न था। वहाँ जलने बुझने वाली बत्तियाँ भी लगी हुई थी और पटाखे भी फूट रहे थे। जब मैं माँ जी के पीछे रोता रोता गांव से वापस आ रहा था तो नीयत में फतूर आ गया। चुपके से वापसी गांव लौट गया। शाम का वक्त था। माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाज़ा हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरों में खेतों में इधर उधर चक्कर लगाती और डेरे से लेकर गांव तक हर कोने में लालटेन लटका कर झांकती रही। रात गए जब मैं शादी वाले घर से बाजियाब हुआ तो वो शेरनी की तरह मुझ पर हमला आवर हुई। इस रात अगर गांव की औरतें मुझे ना बचाती तो अम्मा तो मुझे मार ही डालती। एक बार अब्बू जी अपने पीर साहब को मिलने सरगोदा गए हुए थे। मैं उस वक्त 6 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे गर्म चादर में लपेटकर कंधे पे उठाया और खेतों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने लगी। वापसी पर एक काले को फलांगते हुए वो खेत पे गिर गईं और उन्हें चोट लग गई। इन्हें शायद घुटने पे चोट आई। इनके मुंह से मेरे लिए हस्बी अल्लाह निकला। यकीनन वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थी और आखिरी सांस तक मेहनत मुशक्कत की। चक्की पीसती नहीं पे जाने कब मैं बड़ा हो गया और अम्मा से बहुत दूर चला गया। साल भर बाद जब वापस आया तो माँ के गले लगकर खूब रोया, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहा। फिर रात को जब सब सो गए तो चुपके से माँ के साथ जाकर लेट गया और उनकी चादर में मुंह छुपाकर रोता रहा। फिर हमने गांव में अपना घर बना लिया और माँ ने मुझे अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। फैमिली को लेकर मैं गांव शहर चला गया और माँ ने गांव में अपनी अलग दुनिया बसा ली। वो मेरे बेटे की पैदाइश पर शहर भी आई। माँ बहुत बीमार हुई तो मैं छुट्टी पर ही था। शहर के बड़े अस्पताल ले गया जहाँ डॉक्टर ने बताया कि उन्हें जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की फौरी ज़रूरत महसूस हुई। मैं खुद ब्लड बैंक चला गया। माँ को पता चला तो उसने दुख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून खरीद लाता, कहीं से पागल कहीं का। मैं मुश्किल इतना कह सका, माँ खून की चंद बूंदों से तो वो कर्ज भी अदा नहीं हो सकता जो आप मुझे उठाकर गांव डॉक्टर के पास लेकर गई थी। मेरा ख्याल है कि मैंने शायद ही अपनी माँ की खिदमत की हो। वक्त ही नहीं मिला, लेकिन वो बहुत फराख दिल थी। बिस्तरे मख पर जब बार बार अपनी कोताहियों की उनसे माफ़ी तलब करता रहा तो वो कहने लगी, मैं राज़ी हूँ बेटा, काहे को बार बार माफ़ी मांगता है। माँ ने मेरे सामने दम तोड़ दिया, लेकिन मैं रोया नहीं। दूसरे दिन सर भारी होने लगा तो कब्रिस्तान चला गया और कब्र पर बैठकर मुंह फाड़ कर रोया। माँ से बिछड़े मुद्दत हो गई। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला रब काबा और हम सदा के शरारती बच्चे। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद